समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जिस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आज सदन की शुरुआत हुई पर सबसे पहले बाहर की तरफ में हंगामा और उसके बाद जब आप लोग अंदर गए तो आप लोग जो मुद्दा उठाना चाहते उस पर चर्चा नहीं हुई और फिर पूरा का पूरा लगातार आप लोग हंगामे के भीट ही कहीं ना कहीं जो पहला दिन है सत्र का वो चला गया। क्या कहेंगे? ये सरकार की हठधर्मिता है। हम लोग सदन में आते हैं जनता के ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं, जो जनता की आवाज़ होती है, उसको पहुंचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो सदन होता है वो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो जो सारी चीज़ों को लीड करते हैं। और इस बीच में नेता प्रतिपक्ष गए थे गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ उन पर हमला हुआ था, उनका अपमान हुआ था। तो विपक्ष ने पहले तो नेता प्रतिपक्ष को सिक्योर करना चाहा, उनके अपमान पर सरकार जवाब चाहा, सरकार ने उसमें हठधर्मी रवैया अपनाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया। क्योंकि सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों से भागना चाहती है, उन पर चर्चा नहीं चाहती, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे गतिरोध कायम करके जानबूझ करके अपना जो विधायी कार्य है वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन उसको पूरा करके निकल जाती है। सदन चलाने में, जनता के मुद्दों पे विपक्ष का जवाब देने में सरकार के कोई रुचि नहीं है। इसलिए सरकार ने आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग निकली। खन्ना जी कह रहे थे कि जब शोक संवेदनाएं पड़ी जा रही थी तब भी लगातार हंगामा हो रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जो भी मुद्दा, जो भी चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा, अगर आप लोग शायद शांत रहते तो चर्चाएं हो जाती, जनता के हित की जो बात है वो शायद हो जाती। हम लोग शांत रहने के लिए चुने नहीं गए हैं। हम लोग जनता की समस्याओं पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर मुखर होकर बोलने के लिए चुने गए हैं। वो धमकाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर लोग पीट रहे हैं, उनका दरवाज़ा खोल करके उनको खींचना चाहते हैं, सामने जेसीबी लगा के उनका रास्ता रोकना चाहते हैं, विपक्ष मौन रहे। अगर हम इस पर भी नहीं बोल पाएंगे तो जनता के और मुद्दों पर कैसे बोलेंगे? तो वहाँ तो छोटी सी बात थी ना, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर खेद व्यक्त करना चाहिए था कि मेरे क्षेत्र में आप आए, आपको अपमानित किया, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ और जांच करा के जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई कर दूंगा। इतनी छोटी सी बात कहने में क्या कष्ट था उनको, लेकिन वो नहीं कहना चाहते, उल्टा वो अधिक अपमान करना चाहते हैं। क्योंकि वो जैसे कहा ना, एक बेटे की शिकायत करने पिता के पास गए तो पिता उससे बड़ा बदतमीज निकल गया, उस तरह की घटना है ये। तो वो जानबूझ के गतिरोध पैदा कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का अपमान कर रहे हैं और जनता के जिन मुद्दों को आज सरकार के सामने विपक्ष रखना चाहता था उनसे बच के निकलने का तरीका ढूंढा उन्होंने कि किसी एक मुद्दे पर गतिरोध पैदा कर दीजिए, वहां से निकल जाइए, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरा हो जाए और सरकार को जनता के सवालों का जवाब ना देना पड़े। 4 दिन का ये सत्र है और उसमें भी 2 दिन ऐसा होगा जब तमाम अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट पर बात होगी। तो 2 दिन आप लोग के पास था, उसमें भी आज का जो एक दिन है वो पूरी तरीके से ऐसे ही वेस्ट हो गया। देखिए, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। अगर सरकार को जवाब देना हो तो सदन 14 दिन में चला ले। सरकार साल में 90 दिन सदन चलाने का होता है, उसमें नहीं चलाना चाहती। सरकार केवल 6 महीने की बाध्यता ना हो, सरकार सदन बिल्कुल ना चलावे। 4 दिन का सदन है नहीं, जो 24 घंटे रखा है वो तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है। आपको मैंडेट 2027 तक का है, आपसे जनता जवाब 27 तक का चाहती है, आप 47 तक का बताना चाहते हैं। जो 27 के बाद सरकार आएगी वो अपना विजन देगी, आपका विजन केवल 27 तक का होना चाहिए। हमने 9 साल में आपका विजन देखा है कि आपका कोई विजन पिछले 9 साल में नहीं रहा है, इसलिए हमको आपसे आगे की भी उम्मीद नहीं है। आप केवल नफरत के एजेंडे पर काम करते रहिए। जनता जान चुकी है कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो जो 24 घंटे हैं वो तो सदन में गिने नहीं जाएंगे। 2 दिन का सदन था, एक दिन बर्बाद चला गया। अब एक दिन में जो हो सकेगा वो हम लोग मुद्दे उठाने का काम करेंगे। मौर्य कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब इससे भी कम जो सदन है वो चलता था और आज तो फिर भी ज़्यादा सदन। वो आंकड़ों में बात करें, प्रत्येक साल का डेटा यहाँ उपलब्ध है, हर साल का डेटा निकाल के देख लें, वो कम, हर साल कम और कम करते चले जा रहे हैं। वो अगर उनका 6 महीने की बाध्यता ना हो तो सदन कतई ना चलावें। वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र पे उनकी आस्था खत्म हो रही है और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, सदन से बिल्कुल भागना चाहते हैं। फतेहपुर में एक बड़ी घटना हुई है, वहाँ पर एक मज़ार पर कुछ हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद पत्थरबाजी जैसी चीज़ें भी हुई हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की यही विज़न है, उनका विज़न आज भी यही है और कल के लिए भी उनका विज़न यही है। कैसे भी हो, धर्म के नाम पर नफरत पैदा करो, लोगों को लड़ाओ। और अब जो लोग लड़ते नहीं हैं तो उन्होंने अपनी जो निजी प्रायोजित सेनाएं हैं उनको काम पे लगा दिया है। वो पहले से तारीख और समय अनाउंस करते हैं, इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन कोई उसका संज्ञान नहीं लेता है, उनको मौका देता है कि जा करके किसी के भी धर्म स्थलों को तोड़ दे, किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचावे। कैसे भी हो, नफरत की फसल को बोना चाहते हैं। ये सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है जनता की नज़रों में, लेकिन सरकार की कुल यही उपलब्धि है कि वो आखिर नफरत की फसल पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। संगठन वहाँ तक पहुँच भी गए, जो भगवा झंडे हैं वो लहराए गए हैं,
अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं। ये जो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर चीज़ का कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको? कॉन्फ्लिक्ट कोई था ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तो उनकी निजी सेनाएं पैदा कर रही ना, लगातार दलितों पे जो घटनाएं हुई हैं, जो मुसलमानों पे हो रही हैं और ब्राह्मणों पर हो रही हैं, उनके मंत्रियों तक पे तो हो रही हैं। वो सारा कॉन्फ्लिक्ट खुद क्रिएट करते हैं, उनको सरकार से प्रश्रय मिलता है, उस प्रश्रय की वजह से वो लोग, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है। प्रशासन जानबूझ के संज्ञान नहीं लेता और घटनाएं हो जाने के बाद वो लिपापोती करते हैं। तो ये सरकार का कुल नफरत का एजेंडा है, जिसको सरकार अपनी सेनाओं के माध्यम से, निजी सेनाओं के माध्यम से लागू करने का काम कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।